तो दोस्तों, दिवाली की छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की जो रात होती है वो एक रात सबसे खतरनाक रातों में से होती है। भूल कर भी आप ये गलती ना करें जो रोशनी ने की थी। दिवाली वाली रात, जैसे कि आपको मालूम है, लड़कियां परफ्यूम सेंट लगाकर बाहर निकलती हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नाइट पर जाती हैं घूमने के लिए। लेकिन उनके घूमने के लिए ऐसी जगह ना जाएं जहां सुनसान रास्ता या बीच चौराहा हो। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो एक सत्य घटना पर काल्पनिक है। ये बात है रोशनी की, जो एक रहती थी कस्बे में। वो एक शहर में ड्यूटी करती थी और ड्यूटी करके वो अपने घर छुट्टियों पर गई थी, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग वगैरह जो करनी थी उसको, और दिवाली अपने घर पे जो मनानी थी। अब रोशनी को क्या पता था कि उसके साथ ये दिवाली उसकी आखिरी दिवाली रहेगी और उस दिवाली के बाद कोई दिवाली ही नहीं आएगी। जैसा आप लोगों को पता है, लड़कियां परफ्यूम सेंट लगाती हैं और मेकअप करती हैं और बाल खोलकर घर घर जाकर मिठाइयाँ बांटती हैं। लेकिन अगर आपके भी ये शौक़ हैं तो आप इस चीज़ से सावधानी बरतना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि दिवाली की रात और दिवाली से छोटी दिवाली की रात इतनी भयंकर रात होती है, अमावस्या की रात। इस दिन में हर जादू टोने, काले टक्कर सब चीज़ करे जाते हैं। इनसे बचने का उपाय आप लोगों को बता दूंगी एंड के वीडियो में। तो पहले हम कहानी बताते हैं रोशनी की। रोशनी अपने घर गई हुई थी अपनी छुट्टियों पर और अपनी दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन रोशनी को क्या पता था कि उसकी वो दिवाली आखिरी दिवाली होगी। सेंट परफ्यूम लगा के रोशनी अपनी दिवाली की तैयारियां कर रही थी। दिवाली से एक दिन पहले ही वो मार्केट गई थी और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी। जैसा कि आप सब भी लाते हैं, शॉपिंग जाते हैं जब भी, तो वहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं और अपने सामानों को खरीद कर अपने घर में लगाते हैं। जब रोशनी मार्केट गई थी छोटी दिवाली पर परफ्यूम लगाकर और बालों को खोलकर, जब उसके साथ एक ऐसी घटना घट गई चौराहे पर जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की और उसको वो चीज़ भुगतनी पड़ गई। यानी कि रोशनी गई थी मार्केट और उसने चौराहे पर एक नींबू पर पैर रख दिया। गलती से उसका पैर उस नींबू पर पड़ने की वजह से उसको तो नहीं पता चला कि उसके साथ क्या चीज़ जुड़ गई, लेकिन उसके साथ जो चीज़ जुड़ गई थी वो बहुत डरावनी और भयंकर थी। दिवाली से पहले आप चीज़ें की सावधानी बरतें, क्योंकि दिवाली ऐसी रात होती है, अमावस्या की रात, जिसमें काले जादू और टोने टक्कर और क्रियाएं करी जाती हैं। यानी कि अब रोशनी अपने घर से शॉपिंग करके बड़ी दिवाली पर अपने घर आ गई थी। आजकल के लोग ये चीज़ नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पीछे भूत प्रेत पड़े तो मेरा नाम नहीं लेना। तो रोशनी जब शॉपिंग करके आ गई थी तो उसने घर पे आके देखा कि उसके पैर पर कुछ बूंदें पड़ी हुई थीं, और वो बूंदें जो थीं वो नींबू की ही बूंदें थीं। उसने सोचा कि अरे शायद ऐसे ही पानी वगैरह गिर गया होगा, तो उसने अपने पैरों को धुलना भी ज़रूरी नहीं समझा और वो बिना धुले ही सो गई। अब जैसे ही रात में वो सो गई तो उसे रात में डरावने सपने आने लगे और ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगीं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी थी, और रोशनी को एकदम सामने अपने चुड़ैल भूत दिखाई देने लगे। ऐसी बातें सुनकर कमज़ोर दिल वाले ना सुने, क्योंकि बहुत डरावनी चीज़ें सुनकर उन लोगों के भी शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके बाद में जब रोशनी एकदम झड़कर चिल्लाकर उठती है क्या है, तो फिर उसकी मम्मी वगैरह देखती हैं कि रोशनी को क्या हुआ है। उसकी मम्मी कहती हैं क्या हुआ, तुम्हें ऐसी आवाज़ में क्यों चिल्ला रही हो। तो रोशनी कहती है कुछ नहीं मम्मी, शायद डरावना सपना था। अब उसको क्या पता था ये डरावना सपना उसकी ज़िंदगी की हकीकत बन जाएगा। रोशनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या चीज़ जुड़ गई। दिवाली पर इसलिए ही कहते हैं कि सावधानी बरतकर ही निकलें और हींग वगैरह लगाकर ही निकलें, क्योंकि आपके शरीर की महक जो सेंट लगाते हैं आप, ऐसी चीज़ें उनको बहुत जल्दी ही पहचान लेती हैं और आपके पीछे चल देती हैं। अब जैसे तैसे रात बीत गई, जैसे तैसे सुबह हुई। रोशनी अब उठकर अपने बाथरूम में गई।
उसने एकदम बाथरूम में जब टॉयलेट करा तो उसको टॉयलेट में ब्लड नज़र आया और वो देखकर एकदम हैरान हो गई। और फिर जैसे ही उसने फ्लश चलाया तो फ्लश में पानी आ रहा था, पानी के साथ रेड पानी आ रहा था। अब वो देखकर घबरा गई और बोलने लगी चिल्लाकर, मम्मी पानी में कुछ आ रहा है। अब उसकी मम्मी कहती है क्या आ रहा है। जैसे ही उसकी मम्मी ने जाकर देखा तो बाथरूम में पानी तो वाइट आ रहा था। अब रोशनी के दिमाग में एकदम सदमा सा लग गया कि मैं तो होश में थी, नींद में तो नहीं थी, ये पानी आखिरकार ऐसे मुझे क्यों दिखा लाल रंग का। रोशनी नहीं समझ पा रही थी कि क्या चीज़ है उसके साथ, क्या चीज़ नहीं है। अब रोशनी हाथ मुंह धुलकर उसके बाद में अपने रूम में चल देती है। सुबह से अपने गेट को सजाती है, दिवाली की शॉपिंग करती है और अपने कपड़ों को प्रेस करके बेड पर रख देती है। रंगोली बनाती है, एक खूबसूरत रंगोली जो कि हम सब बनाते हैं मिलकर। रंगोली बनाते टाइम अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है तो देखती है उसे उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा होता है। वो उल्टी कर देती है और उसकी उल्टी में हल्का ब्लड सा भी आ जाता है, लेकिन शायद वो अपनी मम्मी को नहीं बताती, क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाता है कि कभी कभी हम ज़्यादा खांसते हैं तो हमारी उल्टी में ब्लड आ जाता है। तो अपनी मम्मी को ना बताकर सबसे बड़ी गलती वो यही करती है, क्योंकि उसकी मम्मी पहले ही भी उसने बताया था तो उसकी मम्मी ने कहा था कुछ भी तो नहीं आ रहा, सिर्फ पानी ही तो आ रहा है यहाँ से। इस चक्कर में रोशनी ने अपनी मम्मी को ये चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं समझी। उसके बाद में रोशनी अपनी रंगोली की तरफ चलती है और अपनी रंगोली बनाती है। और रंगोली बनाने के बाद अब रोशनी अपने कपड़ों को देखने के लिए चलती है। वो देखती है कि उसके कपड़े बेड पे रखे हुए हैं प्रेस करे कराए। वो सोचती है कि मैं अपने हाथ मुंह धुल आऊँ, फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अब रोशनी जैसे ही अपने कपड़े चेंज करने के लिए हाथ मुंह धुलकर आती है अपने रूम में तो देखती है उसके कपड़े सिकुड़े हुए पड़े हैं और वो डर जाती है और चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि मेरे कपड़े किसने टच किए मुझसे पूछे बिना। अब रोशनी ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वो चीज़ जो उसके साथ वहाँ से जुड़ गई थी चौराहे से, उसको नहीं समझ आ रहा था कि शायद ये उस वजह से हो रहा है या फिर मेरी ही कोई वहम है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे आजकल ऐसी बातें नहीं मानते हैं और ना ही उनको कभी जानना ज़रूरी समझते हैं। तो रोशनी जब अपने कपड़े को लेकर फिर से प्रेस करने बैठती है तो देखती है कि उसके कपड़े जल जाते हैं और वो देखती है कि उसके कपड़े जल चुके हैं और गुस्से में लाल बबूला हो जाती है कि अब मैं क्या पहनूं। उसके बाद उसकी मम्मी उसको धीरज दिलाती है और बोलती है कि तू अपनी नई ड्रेस पहन ले जो तूने अपने बर्थडे पर ही ली थी। रोशनी का बर्थडे हाल में ही निकला था तो उसके पास एक ड्रेस रखी हुई थी, तो वो गुस्से में आके कहती है कि नहीं, मुझे तो यही वाली पहननी थी, ये आखिरकार कैसे जल गई, जबकि मैंने तो प्रेस भी मीडियम कर रखी थी। आप खुद सोचिए रोशनी के साथ क्या बीत रहा होगा जो उसने महसूस किया होगा। तो उसके बाद में उसकी मम्मी भला फुसलाकर उसको उसके वही वाले कपड़े पहना देती है। अब रोशनी फिर से परफ्यूम लगाकर, मेकअप लगाकर, बालों को खोलकर अब दिवाली का सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देती है, क्योंकि रात हो चुकी थी। अब धीरे धीरे हर घर में मिठाइयाँ बंटनी स्टार्ट हो गई थीं। अब रोशनी धीरे धीरे हर घर में मिठाई बांटने जा रही थी और वहाँ से खा खा कर भी निकल रही थी। सफ़ेद मिठाइयों में इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कहीं भी सफ़ेद मिठाई खाकर निकलते हैं उनके साथ ऐसी शक्तियाँ जुड़ जाती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और वो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। अब रोशनी हर घर मिठाई बांट रही थी और खाकर भी आ रही थी। परफ्यूम से सबसे पहले चीज़ें ये चीज़ पकड़ जाती हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं कि परफ्यूम मत लगाकर जाया करो। अब रोशनी जैसे तैसे घरों में मिठाई बांटकर अपनी बुआ के घर जाती है। उसकी बुआ का घर पास में ही पड़ता था, थोड़ी दूरी पर। वहाँ पड़ता था एक चौराहा। कहते हैं कि चौराहों पर नहीं जाना चाहिए दिवाली के दिन, क्योंकि ये अमावस्या की रात बहुत खतरनाक रात होती है। अब वो वहाँ से जा रही होती है तो अचानक उसका पैर फिर एक नींबू पर पड़ जाता है, जो कि उसके लिए अब मौत साबित हो ही चुका था। अब वो देखते ही घबरा जाती है कि ये क्या हो गया और चिल्लाने लगती है और अपने भाई, उसके भाई जो होते हैं वो भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि रोशनी आखिरकार कैसा बिहेव कर रही है, और उसके भाई भी डर जाते हैं उस चीज़ को देखकर।
तो अब रोशनी ने जो चीज़ कर दी थी उसका तो अब कुछ भी हो ही नहीं सकता था, लेकिन जो चीज़ अब जुड़ गई थी उसको कैसे हटाया जाए। अब इस चीज़ में आकर उसके भाई जो थे वो रोशनी को पकड़कर घर ले आते हैं। अब घर पर आकर रोशनी अजीब सा बिहेव करने लगती है और सारी रंगोली को बिगाड़ देती है और उस रंगोली पर खेलने लगती है। रोशनी जैसे ही उस रंगोली पर खेलने लगती है, उसकी माँ भाई सब लोग आते हैं और रोशनी को पकड़ते हैं। और इतने ही जो गेस्ट आए हुए होते हैं वो सब भी रोशनी को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार हंसती खेलती बच्ची आखिरकार ये क्या कर रही है। देखते देखते रोशनी मंजुलिका के रूप में बदल गई। अब रोशनी का सिर्फ ये मकसद था कि मैं अब अपने आप को जान ले लूँ, यानी कि जो शक्ति उसके साथ जुड़ गई थी अब वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी। अब जैसे ही रोशनी अपने कमरे में घुस जाती है भागकर, और उसके भाई और मम्मी इतने डरे हुए थे कि क्या करें क्या करें। अब वो जैसे ही उसको दरवाज़ा पीट रहे होते हैं और रोशनी फांसी पर लटक जाती है और फांसी लगा लेती है। ये देख उनके घर में दिवाली इतनी अशुभ हो गई कि जिसकी कल्पना ना कोई कर सकता है ना कभी किसी ने की होगी। कैसा होगा अगर दिवाली वाले दिन ही आपके घर में कोई ऐसी मृत्यु कर ले। उनकी दिवाली तो अब मन चुकी थी, क्योंकि उस चीज़ के पीछे जो कारण था वो ये था कि परफ्यूम, खुले बाल, नींबू और चौराहा, ये चारों चीज़ें अमावस्या की रात बहुत ज़्यादा डरावनी होती हैं और ये चीज़ें आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जो गलती रोशनी ने की वो गलती आप कभी मत करना। उनके घर में अब दिवाली मनती ही नहीं है उस रात के बाद, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये सब किस कारण हुआ है और किस कारण हमारी बेटी हम लोगों के हाथ से गई है। अब आप भूल कर भी ये गलती ना करें। कोई आपको रास्ते में मिठाई दे ना लें और ना ही खाकर वहाँ से निकलें और ना ही खुले बाल कर परफ्यूम लगाकर बीच चौराहे पर जाएं। खासकर लड़कियां अपना ज़्यादा ध्यान रखें इस दिवाली, क्योंकि इस दिवाली आपके लिए आपकी जान का खतरा भी बन सकती है और इस दिवाली आपकी ज़िंदगी की सबसे शुभ घड़ी भी हो सकती है, क्योंकि हर दिवाली हर इंसान की किस्मत चमक जाती है। और ये कहानी जो थी एक सत्य घटना पर काल्पनिक है, जो कि मैंने टीवी और न्यूज़ से जुटाई हुई है और जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नए लोग हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें और बाकी इस वीडियो को शेयर कर दें अपनी फैमिली तक, ताकि वो ऐसी गलती ना करें और ऐसी गलती आप भी ना दोहराएं।